बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है दूसरों की बेजा तनकीद से खुद को कैसे महफूज रखा जाए। ये दरअसल टॉपिक हमने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि आज ही मेरी एक स्टूडेंट से व्हाट्सएप के ऊपर डिस्कशन हुआ और उस डिस्कशन के अंदर वो स्टूडेंट जिनको मैंने तकरीबन 10-11 बरस कबल एक कोचिंग सेंटर के अंदर टीच किया, उनसे जब डिस्कशन हुआ तो उनका कहना ये था कि जनाब हम जो जिस स्कूल में मैं टीच करती हूँ उस स्कूल के अंदर हमारी सैलरी पहले के मुकाबले में कम भी हो गई है। कोरोना के सबब बच्चे बहुत सारे नहीं आ रहे हैं, सैलरी हमारी रिड्यूस हो गई है। और दूसरी तरफ जो हमारे स्कूल है उस स्कूल के अंदर जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो बेजा हमारे ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं, हमारे ऊपर मफहूम ये है कि टॉन्ट कर रहे होते हैं या हमारे ऊपर हमें एक तरह से डिग्रेड कर रहे होते हैं। जिसके हवाले से जब मैंने उनसे डिस्कशन किया तो मैंने उनसे जो बात अहम तरीन की वो ये की कि आप ये बात दिमाग में रखिए कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने का फन सीखें। इसलिए क्योंकि जब तक आप दूसरों की बेजा तनकीद को एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकालेंगे तो फिर होगा कुछ यूं कि आप उस तनकीद को अपने सर पर सवार कर लेंगे, और जब आप अपने सर के ऊपर सवार कर लेंगे तो फिर ज्यादातर आप उसी चीज के हवाले से अपने जो दिमाग के आपके सोच है उसी चीज के हवाले से आप सोचती रहेंगी। जब आप सोचती रहेंगी तो फिर क्या आपका नुकसान पहुंचेगा कि दूसरी एक्टिविटीज जो कि आपकी रोजमर्रा की एक्टिविटीज हैं, आपकी पढ़ाई है, दूसरे जो आपके जिंदगी गुजारने के अंदर जो जिन जिन कामों में आप अपना हिस्सा डालती हैं उन सब चीजों से अपने आप को ऐसा ऐसा दूर करती चली जाएंगी और आप परेशान रहेंगी, ज़हनी तौर पर कोफ्त का शिकार रहेंगी, क्योंकि दूसरों के जो जुमले हैं, दूसरों के जो सख्त अल्फाज हैं वही आपके दिमाग के अंदर आते रहेंगे और आप परेशान रहेंगी। इसका मतलब ये हुआ, सारी बातों का खुलासा ये निकला कि कभी भी किसी भी सूरत में दूसरों की बेजा तनकीद को आपको, मुझे, हम सबको लिफ्ट नहीं करानी है। मैंने उनको एक जुमला बोला, बड़ा सा बोर्ड बना लीजिए और उस बोर्ड के ऊपर लिख लें नो लिफ्ट, और वो नो लिफ्ट का बोर्ड आपके चेहरे के ऊपर होना चाहिए। अपनी बात का मैं आपको मफहूम पेश कर रहा हूं और मफहूम ये है कि किसी भी सूरत में दूसरों की बेजा तनकीद को किसी भी सूरत में लिफ्ट ना कराएं, बल्कि जूते की नोक पर रखें। क्यों? क्योंकि उस बेजा तनकीद की वजह से दूसरे आपको जूते की नोक पर रख रहे हैं और आपका यह मुकम्मल हक बनता है कि आप उनकी उस बेजा तनकीद को बिल्कुल भी लिफ्ट ना कराएं। ये बात याद रखिएगा। एक होती है बेजा तनकीद जिसको आप कहते हैं तनकीद बराए तनकीद, और एक दूसरी तनकीद भी होती है जिसको हम कहते हैं तनकीद बराए इस्लाह, जो कि हमारे वालिदैन हमसे करते हैं, हमारे असातिज़ा हमसे करते हैं और हमारे बड़े हमसे करते हैं। इट मीन्स दैट दोनों तरह की तनकीद के अंदर हमें फ़र्क पता होना चाहिए। अगर तनकीद बराए इस्लाह हो रही है तो लाज़मी तौर पर इस किस्म की तनकीद को आपको गले लगाना चाहिए और गले लगाकर आप अपनी उस खामी को, अपनी बुराई को, अपनी उस कोताही को लाज़मी तौर पे आपको दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि दूसरा आपसे क्या है, सिंसियर है, आपसे मुखलिस है, और उस मुखलिस होने की बुनियाद पर वो आपको कुछ ऐसी बातें बताएगा जो आपके अंदर नुक्स पाया जाता है। और कहा जाता है, दीन के अंदर भी ये बात मौजूद है कि वो शख्स तुम्हारे से बहुत अच्छा कहलाएगा, बहुत मुखलिस कहलाएगा, जो कि तुम्हारी गलतियां, तुम्हारी कोताहियां तुमको इन्फॉर्म करे, तुम्हें बताए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर कोई शख्स हमारी बुराइयां बता रहा है तो वो तो शख्स हमारे लिए बेहतरीन दोस्त हमारा साबित होता है। लेकिन बाज लोग इस किस्म के नहीं होते। बाज लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरे के हवाले से तनकीद बराए तनकीद कर रहे होते हैं ताकि दूसरा आगे बढ़ने से बाज आ जाए, क्योंकि वो खुद तो आगे बढ़ नहीं रहे होते हैं और दूसरे को भी आगे बढ़ने से रोक देते हैं अपने सख्त जुमलों का इस्तेमाल करके, अपने सख्त जुमलों का तबादला करके। लिहाजा हमें दोनों तरह के अफराद के दरमियान फ़र्क पैदा करने की हमारे अंदर सलाहियत होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि कौन शख्स तनकीद बराए तनकीद कर रहा है और कौन शख्स तनकीद बराए इस्लाह कर रहा है। अगर तनकीद बराए इस्लाह हो रही है तो लाजमी तौर पर आपको उस तनकीद का फ़ायदा उठाते हुए आपको अपने उस बुराई को दूर कर लेना चाहिए। इसलिए क्योंकि जो वो अफराद जो अपनी इस गलतियों को दूर कर लेते हैं वही बेहतर से बेहतर होते हैं। इसी वजह से शायर ने क्या खूब कहा है, रफीकों से रकीब अच्छे जो जल कर नाम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर हैं जो दामन थाम लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, रफीकों से रकीब अच्छे, दोस्तों के मुकाबले में ऐसे दुश्मन ज्यादा अच्छे हैं जो जल कर नाम लेते हैं, कुड़ कर नाम लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमें पता है कि हमारा नाम लेते ही नहीं है, हमें याद करते ही नहीं है, उनके मुकाबले में शायर क्या कह रहा है, ऐसे दोस्तों से ज्यादा अच्छे तो वो दुश्मन है जो कम से कम हमारा नाम तो लेते हैं, कम से कम हमें याद तो करते हैं। वो क्या कह रहा है, रफीकों से रकीब अच्छे जो जल कर नाम लेते हैं, और दूसरे मिसरे में गुलों से खार बेहतर है। गुल कहते हैं फूलों को, खार कहते हैं कांटों को, तो गुलों से खार बेहतर है,
پھولوں کے مقابلے میں کانٹے زیادہ بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں، یعنی کہ کم از کم کانٹے آپ کے دامن کو اپنے پاس سے جانے نہیں دیتے۔ یہ کن لوگوں کے لیے یہ شعر کہہ رہا ہے جو تنقید برائے اصلاح کر رہے ہیں، لیکن وہ افراد جو تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں ان کے حوالے سے میں نے آپ کو انفارم کر دیا کہ آپ کو اپنے آپ کو ایسے افراد سے لازمی طور پہ دور کر لینا چاہیے۔ ان سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں، ان سے قطع تعلق ہی نہ کریں، بالکل ان سے ملتے جلتے رہیں، لیکن کوشش کر کے زیادہ گلنا ملنا نہ رکھیں، کیونکہ ایسی صورت میں جب ان کے سخت جملوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا تو آپ کے دل کو وہ چھلنی کر دیں گے۔ لہٰذا تنقید برائے تنقید اور تنقید برائے اصلاح کرنے والوں کے درمیان آپ کو فرق بالکل واضح ہونا چاہیے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو اپنے فرینڈز میں اس کو ضرور شیئر کروائیے گا۔ چینل اب تک سبسکرائب نہ کر سکے ہوں تو سر علی احمد کے نام سے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس فوراً اور بر وقت مل سکیں۔ اگلی ویڈیو لیکچر تک کے لیے اپنے ٹیچر سر علی احمد کو اجازت دیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔